ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इस समय एक नए संक्रमण मंकी पॉक्स की, साथ ही कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विषयों पर। जहां एक ओर इस महामारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है, विश्व में 60 से भी ज्यादा देशों में 16,000 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज स्वास्थ्य श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर रेड्डी से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011 दिल्ली का कोड 23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर रेड्डी से। डॉक्टर रेड्डी, इस समय मंकी पॉक्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, ये काफी लोगों में इसके बारे में जिज्ञासा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है या नहीं। ये मंकी पॉक्स जो है एक वायरस का संक्रमण का उसके वजह से जो बीमारी होता है उसी का एक रूप है जी। तो ये वायरस आमतौर से छोटे जानवरों से आदमी के पास, मनुष्य के पास उसका प्रसार होता है और संक्रमण ज्यादातर ये जानवरों से आदमी तक होता है। ये छोटे जानवर जो है, हालांकि नाम मंकी पॉक्स दिया गया जी, गिलहरी, खरगोश, चूहे, इस प्रकार के जो स्मॉल मैमल्स जो हम कहते हैं, उनके द्वारा आदमी को प्रसारित होता है। ये शुरुआत में इसका पहचान हुआ था अफ्रीका में, जो पश्चिमी अफ्रीका देशों में जी और सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका देशों में ये पाया गया है। मगर ये आमतौर से जानवर से आदमी को प्रसारित होना ये पहले देखा गया, मगर हाल ही में आदमी से आदमी को प्रसारित होना बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे देशों में, अफ्रीका के बाहर भी ये इस साल देखा जा रहा है जी। इसके अनेक कारण है। ये मंकी पॉक्स का नाम इसलिए दिया गया, ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही शरीर में रैश पैदा करता है। अन्य वायरल बीमारियों जैसा बुखार है, बदन में दर्द है और एकदम थकावट है, ये सारी चीजें भी लक्षण पहले नजर आते हैं। मगर बुखार आने के बाद दो चीजें ये मंकी पॉक्स का खास करके पहचान वाले लक्षण है जी। एक, चेहरे पे रैश होता है, जैसा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स या मीजल्स में भी रैश आता है, मगर ये हाथों पैरों में भी रैश फैलता है, खास करके पाम्स और सोल्स, मतलब हथेली में और पैर में ये रैश नजर आता है जी, जो आमतौर से स्मॉल पॉक्स या मीजल्स में नजर नहीं आता। और दूसरा लक्षण ये है कि लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स कहते हैं जी, वो एकदम सूज जाते हैं, उसमें काफी दर्द होता है और ये लिम्फ नोड स्वेलिंग और इस प्रकार का पाम्स एंड सोल्स में जो रैश होता है वो खास करके ये मंकी पॉक्स का पहचान बन जाता है जी। और अक्सर
ये 3-4 हफ्ते में ये स्कैब्स बन जाते हैं शरीर के ऊपर, ये स्किन के ऊपर, और वो स्कैब्स निकल जाते हैं और उसके बाद में हम सोच सकते हैं कि बीमारी खत्म हुआ। मगर जैसा ही चेचक का बीमारी में चेहरे में या बदन में दूसरी जगह स्कार्स बन सकते हैं, यहाँ पे भी स्कार्स बन सकते हैं। आमतौर से इतने खतरे वाली बीमारी नहीं है, फिर भी ये जो पश्चिमी अफ्रीका वाला स्ट्रेन है उसमें 1% लोगों में मौत होता है जी, और मध्य अफ्रीका वाले स्ट्रेन में 10% तक भी मौत हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि बीमारी भी काफी गंभीर हो सकता है कि कुछ लोगों में, खास करके जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मगर पहले जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लग चुका है जी, जैसा 1980 के पहले जब स्मॉल पॉक्स का एराडिकेशन घोषित किया गया, उसके पहले कई लोगों को भारत में भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लग चुका था। तो उनमें अभी तक कुछ बचाव मिलेगा, मतलब वो स्मॉल पॉक्स से जो इम्यूनिटी पैदा हुआ है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से, उसका प्रभाव अभी भी ये मंकी पॉक्स को से भी बचाने के लिए कुछ हद तक अभी भी होगा उनके शरीर में। मगर 1980 के बाद में जो लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि तब तक स्मॉल पॉक्स एराडिकेट हुआ था, स्मॉल पॉक्स पूरी तरह हट गया था दुनिया से, उनको तो इस प्रकार का वैक्सीन तो नहीं लगा होगा, उनको उस प्रकार का रक्षा तो नहीं मिलेगी। तो हमें देखना चाहिए कि उनको किस प्रकार का बचाव हम प्रदान कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर रेड्डी, जैसा कि आपने बताया श्रोताओं कि चेहरे पर रैश हो सकता है, हाथ और पैर में भी हो सकता है, हथेली और पाम में जो है, पाम की अगर हम बात करें या पैरों में इस तरह की रैशेस होना या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाना, और ये सारे लक्षण, स्कार भी आ सकता है। तो इस तरह के अगर आपके अंदर लक्षण हैं, आपको बुखार भी साथ में आ रहा है, तो ये मंकी पॉक्स की सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको अपनी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा संक्रमण होने में, जैसे जब ये संक्रमण होता है तो सबसे पहले फीवर आता है, इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि हाथ और पैर में इस तरह के जो है स्वेलिंग्स आ जाएंगे और दाने निकल आएंगे या रैश हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन में इसके सिम्टम्स विजिबल होने लगते हैं एक बार वंस यू गेट इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज? ये एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा हो सकता है, 5 से लेके 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन हो सकता है। मतलब बीमारी होने का लक्षण निक्षिप्त हो रहेगा, तब तक प्रस्तुत नहीं होंगे। मगर आमतौर से 7 और 12 दिन के बीच में ये इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा लोगों में पाया गया है, और उसके बाद में पहला बुखार वगैरह शुरू होगा, बदन में दर्द वगैरह शुरू होगा। उसके कुछ दिन के बाद में ये लिम्फ नोड का स्वेलिंग होना, और उसके बाद में ये रैश निकलना, शरीर में फैलना, ये सारी चीजें नजर आएंगे। तो काफी लंबे दिन लग सकते हैं इसके पहचान के लिए। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? जरूर फैल सकती है, मगर उसके लिए कुछ ऐसे परिस्थिति होना जरूरी है कि जिन व्यक्ति को ये मंकी पॉक्स हुआ है, जो मंकी पॉक्स से पीड़ित है, उनके बहुत ही करीब रहना आवश्यक है, क्योंकि ये जो है ड्रॉपलेट्स के जरिए या छूने के जरिए या जिन चीजों का इस्तेमाल वो बीमार व्यक्ति ने किया है, जैसा कि उनके जो खाने वाले प्लेट्स वगैरह जो है, या उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, या उनके बिस्तरे पे जो बिछाए हुए कंबल वगैरह है, अगर उससे हम कांटेक्ट में आए तो तब ये फैलने का खतरा है। या किसी उस पीड़ित व्यक्ति के बहुत ही समीप, बहुत ही नजदीक हम बहुत ज्यादा समय बिताए, तो उनसे जो थूक में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स के जरिए भी ये वायरस हमारे शरीर में आ सकता है। मगर
ये हवा में खुल के फैलने वाला वायरस नहीं है जैसा कोविड का वायरस है। तो इसीलिए दूर रहने से संक्रमण का खतरा नहीं होगा, बहुत ही नजदीक रहने से या उनके चीजों को छूने से ये संक्रमण का खतरा होता है। जी, तो क्या इसके लिए, इससे बचाव के लिए क्या हमें वही सारे बचाव करने होंगे जो हम कोविड के लिए करते हैं? हाँ, कुछ हद तक वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोविड के समय सीखा है कि बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति के बहुत नजदीक भी नहीं जाना चाहिए जी। और ज्यादातर हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, किसी का हम गले नहीं लगाते आजकल, या बहुत हाथ नहीं मिलाते, शेक हैंड तो नहीं करते। तो इसलिए जब हमें पता है कि किसी व्यक्ति पीड़ित है तो उनके बहुत नजदीक जाना ठीक नहीं है बगैर प्रोटेक्शन के। और जब पता भी नहीं चलता जी, तभी भी बेहतर है कि हम बहुत ज्यादा किसी के शरीर के पास बहुत नजदीक नहीं चला जाए और बेहतर है कि बहुत ज्यादा समय उनके साथ बहुत ही नजदीकी में नहीं बिताए। बस इतना ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से मिले नहीं, मगर थोड़ा सा हमें इस प्रकार के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी। और इस समय सरकार कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज या हम प्रिकॉशनरी डोज की हम बात करें, 75 दिन का जो मुफ्त प्रिकॉशनरी डोज देने का कार्यक्रम चल रहा है, ये इस समय बहुत जोर शोर से इसे लागू किया जा रहा है। और डॉक्टर रेड्डी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बूस्टर डोज है वो कितनी जरूरी है कोविड से बचाव के लिए? ये बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ये साबित हुआ है दुनिया भर में जी, हर किस्म के वैक्सीन के साथ। कुछ वैक्सीन का प्रभाव कुछ लंबे दिन तक चलता है, मतलब कुछ 6-8 महीने तक। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिसका असर 5 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये बूस्टर डोज का प्रयोग किया गया है कई सारे देशों में, और ये पाया गया कि अगर ये तीसरा डोज ऐसे समय लगाया जाए जब जो पहले इन्फेक्शन से या पहले जो वैक्सीन मिल चुका है जी, उससे उपलब्ध जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर में, अगर उसका स्तर गिरता जाता है, वो इम्यूनिटी काफी कम होता जाता है, तो तब खतरा होता है कि अगर दोबारा संक्रमण हुआ वायरस का या नया वेरिएंट का, तब बीमारी गंभीर रूप में आ सकता है। अगर हम बूस्टर डोज लें और संक्रमण भी हो जाए, और हो सकता है कि वैक्सीन हमें संक्रमण से नहीं बचा पाएगा मगर गंभीर बीमारी से, तीव्र बीमारी से बचा सकता है। तो इसीलिए ये हमें आवश्यक है कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। प्रिकॉशनरी डोज का समय जब आता है और उसका मौका मिलता है हमें, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ताकि अभी कई सारे वेरिएंट्स अभी फैल रहे हैं दुनिया भर में जी, और हमें दोबारा भी संक्रमण हो सकता है, मगर कम से कम इतना तो आश्वासन रहेगा कि संक्रमण होने पर भी वो गंभीर बीमारी में, तीव्र बीमारी में, घातक बीमारी में नहीं बदलेगा अगर ये वैक्सीन का प्रोटेक्शन हो तो। इसलिए हमें उस प्रोटेक्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए। अक्लमंदी का यही काम है कि प्रिकॉशनरी डोज जब उसका समय आता है वो जरूर स्वीकार करें। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के इस एडिशन में हिस्सा ले रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी, धर्मवीर जी बताएं। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सिद्धार्थ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो इस समय आप कार्यक्रम को बढ़ाने की कोशिश करें और अन्यथा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को लेने का कृपा करें। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सभी लोग का सवाल होता है, हम लोग इसके लिए बड़ी पूरे दिन इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल, आप सवाल पूछिए जल्दी से। जी
हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाए और उसने बूस्टर डोज ना लगाई हो, तो उसको बूस्टर डोज लगाने के लिए क्या अभी इंतजार करना पड़ेगा? और दूसरा ये सवाल क्या है, जो अनैतिक संबंध होने वाले ज्यादातर मेल को ही क्या ये मंकी पॉक्स होते हैं? इसके बारे में आपके कार्यक्रम में हमने सुना था, इसके बारे में कृपा करके थोड़ी खुलासा करें ये क्या। और तीसरा सवाल है कि अगर ये कोरोना तो अंदरूनी प्रॉब्लम देता था, और ये मंकी पॉक्स ये सिर्फ बाहर ही होता है? जी, कुछ हद तक तो मैंने सवाल सुना है आपका। तो पहला सवाल ये था कि मंकी पॉक्स अगर हो जाए तो तब बूस्टर डोज लगाना नहीं चाहिए या नहीं। बूस्टर डोज हम लगा रहे हैं कोविड के लिए। जब मंकी पॉक्स होता है, जब तक वो टलेगा नहीं, वो हटेगा नहीं है और उससे पूरा रिकवरी नहीं होगा, तब तक बूस्टर डोज लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तब शरीर मंकी पॉक्स से लड़ रहा है, बूस्टर डोज का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। मगर जब मंकी पॉक्स से पूरा रिकवरी हो जाता है तो तब तो बूस्टर डोज जरूर लगा सकते हैं कोविड के लिए। और दूसरी बात आपने जो पूछा कि ज्यादातर पुरुषों में होता है, खास करके जो पुरुष जो पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, क्या उनमें ज्यादा होने का खतरा है या नहीं। हाँ, ये इस साल जो विश्व भर में ज्यादा केसेस पाए गए हैं, तो उसमें ये देखा गया कि जो पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं तो उनमें ज्यादातर पाया गया। मगर ये मंकी पॉक्स का लक्षण नहीं है। मंकी पॉक्स का लक्षण शुरुआत में अफ्रीका में और बाकी जगह भी जानवरों से आदमी के पास जाने का लक्षण रहा है, और ये बच्चों में भी पाया गया है। घर में जो हाउस होल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं, घर में जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे बड़ों से बच्चों को भी हो सकता है, और महिलाओं को भी हो सकता है। पुरुषों के इन्फेक्शन से उनके पास भी फैल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पुरुषों तक ही सीमित रहेगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जो ज्यादातर विश्व भर में केसेस पाए गए हैं, ये देखा गया कि जैसा कि HIV एड्स के समय में जो शारीरिक संबंध रखते हैं पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ, तो उनमें थोड़ा ज्यादातर पाया गया है। ये मंकी पॉक्स वायरस का लक्षण नहीं है, वो हमारे बर्ताव के ऊपर है। तो ये किसी को भी हो सकता है। खास करके देखा गया है कि जानवरों से जानवरों को हो सकता है, और वो जानवरों से आदमी को हो सकता है। अमेरिका में तकरीबन 20 साल पहले कई सारे केसेस हुए थे। वहां पे अफ्रीका से जो जानवर लाए गए थे, उससे अमेरिका में छोटे जानवर को इन्फेक्शन हुआ और उनसे आदमियों को इन्फेक्शन हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल पुरुषों से पुरुष संपर्क रखने से ही होता है। कई रूप है इसके संक्रमण के। डॉक्टर रेड्डी, अपने अगले कॉलर को लेते हैं, बात करते हैं। मजहर जी से, पूर्णिया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी मजहर जी, भी नमस्कार। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा 2 सवाल है जी। मेरा एक भांजा है, यानी कि अभी वो 22 साल का हो चुका है, तो 5 साल की उम्र में उनको वो जो चेचक हो गया था, तो छातियों के बीच में जो नाली है वहाँ पे आके 1 इंच लंबा और 6 यानी कि आधा इंच मोटा हो गया। उनको काफी दर्द महसूस हो रहा है, तो उसमें क्या उससे कोई घातक बीमारी होने का भी चांस है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब सर्दी यानी कि बरसात का समय आता है तो मेरे गले में अक्सर खराश टाइप में आ जाता है, हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। जी डॉक्टर रेड्डी, पहले सवाल लेते हैं। इन्होंने जो बताया है, अपने भांजे के लिए सवाल पूछा है, क्या कहेंगे? मुझे ठीक सुनाई नहीं दिया, मुझे बस यही पता चला कि कुछ लक्षण आए हैं चेचक जैसा। जी, चेचक जैसा लक्षण बता रहे हैं। छाती तो के जरूर बीच डॉक्टर में को दिखाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, और डॉक्टर जांच करके बताएंगे कि ये किस प्रकार का बीमारी है। जी, और थोड़ा बहुत भी शक हो तो जरूर जाके दिखाना चाहिए कि ये क्या चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है या और कुछ है, ये वो ही बता पाएंगे जांच करने के बाद। और डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई कंफर्मेटरी टेस्ट है? जैसे कोविड में हम RT-PCR कराते हैं, तो क्या मंकी पॉक्स के लिए भी कोई टेस्ट डेवलप किया गया है? अभी टेस्टिंग मेथड्स डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, मगर ज्यादातर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। टेस्टिंग तो जरूर हो सकता है जी,
पहले ये देखा गया कि ये जो स्किन के ऊपर लीजन्स जो हैं, जो रैश वगैरह बनता है, उसके स्केल्स से वायरस को निकाल के उसका जांच और पहचान हो सकता है, तो ये स्कैब्स का जांच से। पर अभी ये बता रहे हैं कि सलाइवा का टेस्टिंग से भी हम पता कर सकते हैं, तो इस प्रकार के भी टेस्ट डेवलप हो रहे हैं। टेस्टिंग किट्स हमारे देश में भी बनाने का प्रयास हो रहा है, और ये टेस्टिंग आसानी से हो जाएगा। मगर ये जो रोग के लक्षण है बिल्कुल साफ नजर आते हैं। जो रैश है वो साफ नजर आता है, और ये जो लिम्फ नोड के स्वेलिंग्स है वो भी पहचान में आते हैं। तो ज्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही पता चल जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए वो स्किन का स्कैब्स वगैरह का जांच कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर रेड्डी, क्या इसके लिए भी लोग कैरियर हो सकते हैं कि आपके अंदर वो वायरस है, लक्षण नहीं आए लेकिन आप दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, जैसा कि कोविड में होता था? ज्यादातर नहीं पाया गया। ज्यादातर एनिमल्स में शायद वो कुछ पूरी तरह साफ से नजर नहीं आएगा, और वो एनिमल्स से जब आदमी का कुछ नजदीकी संपर्क होता है तो फिर हो सकता है कि वहां पे संक्रमण हो जाए। मगर आमतौर से ये नजर आ जाता है। मगर हाल ही में जो ज्यादा केसेस बढ़े हैं बाहर, ये देखा गया है कि चेहरे पे जो खास करके रैश है वो हर किसी में नजर नहीं आ रहा था, मगर दूसरे जो जेनिटल्स पुरुषांग के पास या एनस के पास, तो वहां पे ये रैश नजर आ रहा था। तो कहीं न कहीं शरीर में रैश तो नजर आएगा ही। जी, और मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि मंकी पॉक्स जो है, इससे हम सावधानी किस तरीके से बरतें, और ये जानना चाहता कि तीसरी डोज जो हम ले रहे हैं क्या ये इसमें भी काम करेगी, मंकी पॉक्स में भी? जी डॉक्टर रेड्डी। मंकी पॉक्स से ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है। भारत में उतना खतरा नहीं है अभी, और शायद इतना खतरा होने वाला भी नहीं है। फिर भी ये इसके बारे में जानकारी रहना अच्छा है। अगर किसी के इस मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आए तो उनसे नजदीकी संबंध न रखें और थोड़ा दूर से व्यवहार करें तो बेहतर है। बाकी जो रहा है प्रिकॉशंस और कोई खास लेने की जरूरत नहीं है। अगर केसेस बढ़ने लग जाएंगे और लगता है सरकार को कि खतरा बढ़ रहा है तो तब ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन शायद दोबारा देने लग जाएंगे, खास करके जिनको ज्यादा हाई रिस्क है, जैसा प्रेग्नेंट लेडीज, चिल्ड्रन, बच्चे, और जिनको इम्यूनिटी कम है, उनको उनके रक्षा के लिए शायद ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दोबारा लेने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। पर अभी फिलहाल वो कार्यक्रम तो शुरू नहीं हुआ क्योंकि केसेस अभी भी काफी कम है और कोविड जैसा बनने का संभावना काफी कम है। जी, और बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। हाँ जी महेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार महेश जी। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है और उसके शरीर में दर्द होता है, क्या मंकी पॉक्स होने की कोई संभावना है? और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने होंगे, किस तरह से हम बच पाएंगे? जी बिल्कुल, महेश जी ने आज थोड़ा देर से सुनना शुरू किया लगता है। डॉक्टर रेड्डी आपने बचाव के बारे में तो बताया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जैसा कि महेश जी ने जिक्र किया कि अक्सर लोगों को फीवर आ जा रहा है और चूंकि बरसात का मौसम है, वायरल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मौसम है, तो कैसे हम पहचान करें कि ये आम वायरल फीवर है या ये कोविड है या ये किस तरह का मतलब बुखार है? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? 1-2 दिन वेट करना चाहिए या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा है कि इस समय कोविड भी जारी है और डेंगू फीवर भी जारी है, इन्फ्लुएंजा भी चल रहा है, तो कई सारे वायरल फीवर अभी
चल रहे हैं जी, तो उन तकरीबन लक्षण एक जैसे हैं कुछ हद तक जी। तो जब बुखार हो जाता है या बदन में दर्द हो जाता है इस प्रकार का वायरल फीवर जैसा, तो बेहतर है कि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है घर में ही आइसोलेट करके बैठें और हो सके तो टेस्टिंग करवा लें, मगर मास्क पहन के चलें। अगर कोविड हो तो दूसरों को संक्रमण ना हो, इसलिए मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, घर वालों के बचाव के लिए और दूसरों के बचाव के लिए भी जी। मगर अगर मौका मिले तो टेस्टिंग करवा ले ताकि कम से कम कोविड हो तो उसका पहचान तो हो जाएगा, बिल्कुल, और दूसरों को भी इन्फेक्शन ना हो। और मंकी पॉक्स का लक्षण तो इतने साफ नजर आते हैं, हालांकि कुछ दिन के बाद में नजर आते हैं जी। तो उसमें कोई आमतौर से कोई मुश्किल नहीं होगा उसके पहचान के लिए जी। अगर बीमारी काफी दिन तक चल रहा है और शरीर में रैश निकल रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखा दीजिएगा ताकि वो पहचान करेंगे वो रोग के लक्षण के अनुसार और जरूरत हो तो टेस्टिंग के अनुसार। जी, और डॉक्टर रेड्डी हमारे अगले कॉलर दिल्ली से हरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। हरदीप जी नमस्कार। हेलो, हाँ हरदीप जी नमस्कार। नमस्ते आनंद सिद्धार्थ सिंह जी। जी हरदीप जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी हरदीप जी अपना सवाल पूछिए। जी हमारा प्रश्न था डॉक्टर साहब से जी, जैसे कोई बंदर इंसान को काट लेता है तो उससे भी क्या ये मंकी पॉक्स होने की संभावना है? धन्यवाद। जी डॉक्टर रेड्डी ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि नाम में ही मंकी लगा हुआ है, तो अगर कोई बंदर इंसान को काटता है तो क्या मंकी पॉक्स का संक्रमण हो सकता है? देखिए हालांकि नाम मंकी पॉक्स है, जैसा मैंने पहले बताया मंकी से संक्रमण होना बहुत ही कम लोगों में होता है। ये ज्यादा ये छोटे मैमल्स जो गिलहरी, चूहे, खरगोश इनके जरिए ज्यादा हुआ है कहीं पे भी। मंकी अगर काट लें तो आप जरूर दिखाइएगा डॉक्टर, क्योंकि रेबीज का खतरा ज्यादा होता है मंकी पॉक्स से ज्यादा। तो मैं जरूर दिखाइएगा और वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि कुछ करना है या नहीं करना। तो मैं मंकी पॉक्स मंकी से होना वो नाम तो कुछ इस प्रकार का मिल चुका है जी, क्योंकि शुरुआत में पहचान हुआ था डेनमार्क में, जो सिंगापुर से बंदर लाए थे उनमें पहचान हुआ था, इसीलिए मंकी पॉक्स का नाम आ गया। मगर बहुत ही कम लोगों में बंदरों से ये संक्रमण होता है, तो इसलिए मंकी से घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, बंदर काटे तो जरूर रेबीज के लिए टेस्टिंग करा लीजिएगा। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी डॉक्टर रेड्डी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते आप बहुत ही संक्षेप में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अभी कोविड का बीमारी हमारे पास है और वैक्सीन से जो सुरक्षा मिल सकती है उसको जरूर अपनाइएगा, और बाकी जो बीमारियां हैं ये बुखार वगैरह चल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और हाल ही में जो मंकी पॉक्स के बारे में भी चर्चा हो रही है, और उसके बारे में ध्यान तो दीजिए मगर घबराइए मत। मेरे ख्याल से सुरक्षा का साधन खुद अपना सकते हैं ताकि बहुत ही भीड़ भाड़ में जाने से अगर हम उस प्रकार का बर्ताव ना करें तो खतरा कम ही है। जी बिल्कुल, और वैक्सीन से कोविड का तो रक्षा तो मिलेगा ही। डॉक्टर रेड्डी आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार जी। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी ने आपको स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शिवरात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।